नमस्कार दोस्तों। ये स्टैटिक ऑफिसर यानी कि एसओ का पेपर है। एग्ज़ाम में 2023 वाली भर्ती है, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट है 25/2/2024, 25/2/2024। और फाइनल आंसर की डेट है डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 2/9/2024, ठीक। ये है जीके एंड अदर्स का पेपर है, ये एसओ का। तो इसमें अपन को जीके देखनी है। आई बात समझ में। स्टैटिक ऑफिसर यानी कि एसओ 25/2/24। तो चलिए चलते हैं। कितना है इसमें? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा है। 150 क्वेश्चन, ठीक। आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? जब ये है छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? 1 मिनट। ना, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? जब छप्पन का मैदान नीचे है ना, नीचे है, नीचे है छप्पन का मैदान। लूनी, बनास, भाई है। एक में दो सही है। निम्न से कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है? निम्न से कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है? कच्छ के रण में जब कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है ना। ये जब एक तो साबरमती है, ये है ना पश्चिम बनास और लूनी। नहीं 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 नहीं, माही और पश्चिम बनास। कच्छ के रण की बात है। माही और लूनी, साबरमती और लूनी। कौन सा करें अब इसमें? यार पश्चिम बनास और लूनी जब कच्छ में, एक तो साबरमती है, ये तो पक्का है। जब अगर साबरमती पक्का है ना, तो साबरमती तो और कोई समय ही नहीं है, 3 ही करते हैं। गलत है भैया, 2 में 1 है। पश्चिम बनास और लूनी है यार, पश्चिम बनास और लूनी है तेरी की। कच्छ के रण में गिरती है पश्चिम बनास और लूनी। ये क्वेश्चन टाइट नहीं है, ये ऑप्शन टाइट है। अब ये जो हथियार है ना, ये अपने ही याद किए हुए हैं। इनको ये हमारे ऊपर प्रयोग कर रहा है एग्ज़ाम सेटर, परीक्षा पेपर सेटर। अब ये अपने ऊपर हमला क्यों हो रहा है इन हथियारों का? इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। अगर अपनों को पता होता है कि ये हथियार इसके लिए प्रयोग होता है, ये हथियार इसके लिए प्रयोग होता है, तो गलत नहीं जाता है पश्चिम बनास और लूनी। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? किस क्षेत्र में पहले आता है? जब नीचे आएगा पहले, सब सवाई माधोपुर, करौली, नागौर, जोधपुर, पाली तथा चूरू, गंगानगर तथा हनुमानगढ़। क्या करें? करौली कर दें क्या? इधर से आएगा ये, पूर्वी साइड से। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम से आएगा। जैसे कि ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। भाई देख, ये होना चाहिए इसमें। सवाई माधोपुर करौली करते हैं। 3 में 1 सही है। और क्या, सवाई माधोपुर तथा करौली। जीत गए जम, सही है। एडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? एडी
एडी। जब एडी का होगा, नहीं एकदम दूर दूर तक कोई होता पता नहीं है। 4 में तो है पश्चिम राजस्थान। एडी मृदा समूह प्रधानता है। जब एडी किस मिट्टी को कहते हैं? एरडी। ये है सबसे बड़ी मेन बात। अगर एडी का कुछ पता होता ना कि काली है, लेटराइट है, कांप है, ठीक है ना, कछारी है। 4 है भाई इसमें पश्चिम राजस्थान। ए री डी पश्चिमी राजस्थान। रेतीली होगी और क्या। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अनुसार। ये 2024 का पेपर है। आई बात हम फरवरी में लगी थी एग्ज़ाम, और आंसर की सितंबर की है, और सितंबर में पढ़ ही रहे हैं अपन। आंसर की सितंबर में जारी हुई है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि भाई लेटेस्ट और एकदम क्या राग पानी कैसा पेपर आ रहा है वर्तमान में, कैसी करंट आ रही है। जब इसमें आएगा कौन सा? राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में, तो यानी कि सबसे बड़ी बतानी है पहले। जब खो, बावई, तारागढ़, ऋषिकेश। अब यानी नीचे वाले दे दी, अपन ने 3 ऊपर की याद कर रखी है। अब यानी भी 3 सौ नीचे की दी है। जब खो, तारागढ़, ऋषिकेश, बावई। बावई कहाँ है? बावई, बावई जयपुर में है। जब बी है का कोई सम, बी यहाँ में है। बी के बाद में तारागढ़, तारागढ़ बाद में ऋषिकेश, ऋषि बाद खो। 5 में तो है, यानी कि ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में खो है, खो के बाद में तारागढ़ है, तारागढ़ के बाद में बम्बई है। जब ये चोटी आ गई ना तारागढ़, और तारागढ़ दुर्ग भी है, तारागढ़ चोटी भी है, ठीक। तारागढ़ दुर्ग भी है, तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी है। और तो तारागढ़ चोटी कहाँ है? तारागढ़ चोटी अजमेर में है। तो अचलगढ़ दुर्ग ये भी अजमेर में है। जब ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश यानी कि भगवान सबसे ऊंचा है। हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं ना, तो हिमालय सबसे ऊंचा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में खो है ना, ऋषिकेश के बाद में खो, और खो के बाद में तारागढ़, तारागढ़ के बाद में बावई। बावई जयपुर में है। निम्नलिखित किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसके क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जब सदाबहार तो बीकानेर में सदाबहार तो मिलेगा नहीं। सूरतगढ़ है ना, सूरत, ये आबू है 6 में, आबू सही है। मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता है, पहले भी आ चुका है जब, लेकिन अब इसमें स्थान दिया है, पहले ज़िला दिया था। जब दक्षिणी राजस्थान में मक्का, मध्यवर्ती राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में। 7 में 4 दक्षिणी है, कर देता तो बढ़िया रहता। दक्षिणी राजस्थान में मक्का मुख्यतः उत्पादित किया जाता दक्षिण राजस्थान में। नीचे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर का सही उत्तर चुनिए। जब इसको करते हैं है ना, संरक्षित क्षेत्र और मुख्य वन्यजीव। सुंदा माता, सुंदा माता भालू,
और रोटू पीड़ झुंझुनू। यार इसने बीसलपुर रोटू कृष्णमर्ग। जब बीड़ और झुंझुनू क्या करे इसमें। अगर इसको ऐसे कर देंगे चलिए तो दिमाग इतना एक्टिव नहीं होगा। जब इसमें आएगा यार सुंदा का भालू है ना, सुंदा जाल। और जब ए में एक है क्या, ए में एक हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है। जब रोटू का हो गया क्या, और रोटू का हो गया क्या चिंकारा। फिर पीड़ झुंझुनू का क्या है, पीड़ झुंझुनू में चार, चार मतलब खरगोश खरगोश। फिर बीसलपुर में कृष्णमृग। छोड़िए याद करना पड़ेगा यार, ये रिपोर्ट है ये, इनमें शब्द दे रखा है जो भी जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं ना उनका मुख्य जीव। 8 में 3 है, 1 3 4 2, 1 3 4 2। सुंदा माता भालू है ना, जालोर। रोटू, रोटू चिंकारा है, रोटू चिंकारा है। और बीड़ कहाँ है, बीड़ झुंझुनू में है, बीड़ झुंझुनू ये खरगोश है। और बीसलपुर कृष्णमृग है। ये जब सुंदा माता, सुंदा माता भालू है ना, सुंदा माता भालू। रोटू, रोटू रोटी, यानी कि रोटी खुआ रहे हैं भाई साहब चिंकारा को, यानी कि चिंकारा हिरण को ही बोलते हैं लेकिन काला होता है ना चिंकारा। यानी कि हिरण को अपन रोटी खुआ रहे हैं बढ़िया क्वालिटी वाले को, रोटू चिंकारा। और ये बीहड़ और झुंझुनू, इसमें है क्या, बीड़ झुंझुनू, यानी झुंझुनू में है बीड़। जब ये है खरगोश। बीसलपुर ये कृष्णमृग है, तो ये कृष्णमृग तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सुंदा माता जाल और भालू है ना, फिर जे के बाद में है रोटू, रोटी खुआ रहे हैं चिंकारा को। फिर बीड़ झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू यानी कि बीड़ यानी कि बैड़, बैड़ है झुंझुनू में, तो बैड़ में अपन खरगोश को रोटी खिला रहे हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं। बीसलपुर ये नॉर्मल है तो इसमें कृष्णमृग है, कृष्णमृग। सुंदा भालू, रोटू बढ़िया वाला हिरण चिंकारा, बीड़ झुंझुनू खरगोश, बीसलपुर कृष्णमृग। सुंदा माता भालू, रोटू रोटी चिंकारा, बीड़ झुंझुनू खरगोश, बीसलपुर कृष्णमृग। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है। चलो आजा, हम क्या डरते हैं क्या। देख, मरुस्थलीकरण से संबंधित है नहरी सिंचाई है, अति पशुचारण है, मृदा अपरदन है, पवन ऊर्जा परियोजना ये नहीं है, वनों की कटाई है। जब डी को छोड़ दे ए बी सी तो इसका मतलब तो 9 में 3 है, बी सी ई, बी सी ई मरुस्थलीकरण से संबंधित है। अति पशुचारण, मृदा अपरदन, वनों की कटाई। तो वो नहरी सिंचाई इस वजह से किया था कि नहरी सिंचाई से पानी भराव की समस्या हो जाती है, तो फिर वो ज़मीन है ना कोई काम की नहीं रहती। तो ये तो अपन से मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है, तो वो उसको करने की क्या ज़रूरत थी, गलती कर गए नहरी सिंचाई को। भाई वो अलग क्षेत्र अलग प्रदूषण में आएगी, वो मरुस्थल प्रदूषण में थोड़ी आएगी। सही है, 9 में 3 है, बी सी ई, बी सी ई
सावन भादो सिंचाई परियोजना, सावन भादो सिंचाई परियोजना। ये वो है सावन भादो, भादो कोटा 10 है ना, भादो, भादो दो कोटा, सावन भादो कोटा, सावन भादो कोटा। राजस्थान में निम्न कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? ये यार गैस है ना, ये वो है अंता है, या फिर चावड़ो करूँ, अंता गैस परियोजना। क्या नाम है? सही है, अंता, अंता। चवड़ा तो थर्मल है यार, चवड़ा तो थर्मल पावर है ना, यानी चावड़ा बड़ा है थर्मल में, थर्मल में। निम्न कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? जब भैया पता नहीं, 12 में 2 है। अमर सागर परियोजना, क्वेश्चन देख तू। निम्न कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी? अमर सागर परियोजना। और कौन सा प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह है? ये अंता है, चवड़ा अंता का गैस होगा ना, अंता गैस परियोजना। चवड़ा थर्मल है, और ये कोटा, दो कोटा। प्रथम पवन ऊर्जा अमर सागर, अमर हो रहा है ना 12 में, अमर सागर परियोजना। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में कितने जिलों की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की संख्या 28% से अधिक है? 7-8 होगा, 13 में 2 है, 5 है, 5 ST 5 जिलों में 28% से अधिक है। मूछीमारन छतरी अलवर है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? जब सांचौरी गाय है, काकरेज भी गाय है, सिरोही भी गाय है। काकरेज, सिरोही, सांचौरी, काकरेज, सिरोही, सांचौरी, मालवी। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस गलत होता है भाई। बकरी की नस्ल है सिरोही, बकरी की नस्ल है सिरोही। जबकि कांकरेज गाय है, मालवी भी गाय है, सांचौरी, तो सांचौरी में कोई कंफ्यूज नहीं है, कांकरेज में कोई कंफ्यूज नहीं है, उसे मालवी याद करनी है। मालवी किसकी नस्ल है? गाय, 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 सिरोही। मिशन निर्यातक बनो राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2021 में। निम्नलिखित को कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, फेल्सपार, टंगस्टन, बेरिलियम, नहीं पता। 17 में 3 है, जब ये नहीं है यार, इसको कर सकते थे यार अपन। टंगस्टन नाग और सबको पता है। जब यूरेनियम कहाँ है? रोहिल में, और फेल्सपार मकरेड़ा में, बेरिलियम चंपागुड़ा में। दोबारा देख ले, यूरेनियम भाई साहब रोहिल है, रोहिल यूरेनियम। ये बताइए, रोहिल जाना जाता है, यहाँ पर रोहिल संबंधित है, यहाँ पर रोहिल से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया रोहिल है, यूरेनियम खनन क्षेत्र। मकरेड़ा, फेल्सपार, मकरेड़ा, मकरेड़ा है ना। टंगस्टन नागौर है। जामसर कहाँ है? जैसलमेर तो नहीं है, पता नहीं यार। जामसर जैसलमेर है, जोधपुर है। बेरिलियम चंपागुड़ा। जब यूरेनियम तो हो गया रोहिल,
फेल्सफार, मकरेड़ा, वेरेलियम, चंपागुड़ा। मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, राज्य बीमा विभाग राजस्थान द्वारा। 18 में एक है, ठीक। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा, भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा देखने की जरूरत नहीं है। और आई स्टार्ट राजस्थान एक पहल है। आई ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है। 19 में सही है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ICTI है ना। यदि दो गुणाओं का समन्वित माध्य 5 है तथा उनका गुणोत्तर माध्य 3 है तो दो संख्याएं होगी। ये हल होगा भाई। इसको छोड़ते हैं और इसको भी छोड़ते हैं। राजस्थान की संबल ग्राम योजना निम्न किससे संबंधित है? संबल, 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 सामाजिक, सामाजिक कल्याण या सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक विकास 23 में आर्थिक विकास है, यानी कि आर्थिक विकास करके हम उसको संबल यानी कि संभाल रहे हैं। आर्थिक विकास छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। अपकरण का माप जो अत्यधिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। विचरण क्षेत्र, मैद विचलन। 4 करा क्या इसमें? 28 में 4 सही है भाई। जी के देखनी है अपन को। एक परीक्षण की क्षमता निर्भर करती है उसकी प्रथम आकार की त्रुटि का माप, द्वितीय आकार की त्रुटि का माप, प्रथम व द्वितीय प्रकार की त्रुटियों का माप, परीक्षण का प्रकार। 50 में 4, 50 में 2 है यार। द्वितीय प्रकार की त्रुटि का माप। अपने काम के नहीं है। आई बात समझ में? ये जो PO है ना उनकी सब्जेक्ट का है, उनके सिलेबस अनुसार है। इसको कर सकते हैं। एक वर्ष में होने वाले बच्चों की संख्या और समस्त मौतें उस साल की का अनुपात कहलाता है। ये तो जन्म मृत्यु जन्म। एक वर्ष में होने वाले बच्चों की संख्या और समस्त मौतें उस साल का अनुपात कहलाता है। यार समष्टि मृत्यु दर 70 में 3 है जन्म मृत्यु सूचकांक।
यदि एन आर आर एक को एक है तो यह दर्शाती है समष्टि में कमी को, समष्टि में कमी को। जनगणना संगठन निम्न के नियंत्रण में कार्य करता है। ये है CSO है ये 75 में। अरे यार, जनगणना संगठन निम्न के नियंत्रण में, नियंत्रण की बात आ रही है तो भारत के महारजिस्ट्रार होगा। और जनसंख्या के आंकड़े जारी करता है CSO। हाँ, अब ठीक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम। तो ज़्यादा से कम जब बिहार ले लें या फिर पश्चिम बंगाल ले लें, 76 में 2, 2 के बाद में 3 हो गए और कहीं 76 में 2 है। जो फर्स्ट पे है बिहार, सेकंड पे पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है। यदि वस्तु X और Y पूरक है तो मांग की तिरछी कीमत हो जो होगी एक है ऋणात्मक। यदि एक लाभ अधिकतम करने वाले एक अधिकारी को इस प्रकार वस्तु की मात्रा का उत्पादन करता है कि सीमांत लागत से अधिक है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1 मिनट। यदि एक लाभ अधिकतम करने वाला अधिकारी इस प्रकार वस्तु की मात्रा का उत्पादन करता है कि सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 78 में 2 है। फर्म का उत्पादन लाभ अधिकतम करने वाली मात्रा से कम है। फर्म का उत्पादन लाभ अधिकतम करने वाली मात्रा से कम है। यदि x तथा y उत्पाद पूर्ण स्थानापन्न है तो निम्न में तटस्थ वक्र की कौन सी मान्यता संतुष्ट नहीं होती। बड़े वाले अर्थशास्त्र है। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत पर भारतीय पशुधन जनगणना हर 5 वर्ष में होती है। सकल घरेलू उत्पाद है 81 में 1 है। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। एक वर्ष में ठीक है, देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। GDP, the value of final good and service product within domestic territory of a country during a year। यदि सीमांत भोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.75 है तो गुणक का मूल्य होगा 82 में 2 4। निम्नलिखित कथनों में भारत में वस्तु एवं सेवाओं के कर के संदर्भ कौन से सही है। 83 में 1 और 2, यानी कि भारत में GST पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर खेल का टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। टीमेरेट वस्तुओं और कुछ विलासिता वाली वस्तुओं पर मुआवजा उपकर लगाया जा रहा है। दोबारा देख ले, भारत में GST पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर खेल का टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। खेल कर डीमरेट वस्तुओं और कुछ विलासिता वाली वस्तुओं पर मुआवजा उपकर लगाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किसी देश का केंद्रीय बैंक करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किसी देश का केंद्रीय बैंक करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किसी देश का केंद्रीय बैंक करता है मुद्रा की पूर्ति को। द एनकरेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। खरीद आवश्यक रेजो अनुपात में वृद्धि, ब्याज दर में वृद्धि, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री।
एक नहीं है क्या इसमें? सही है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। खरीद। भारत में संगठित बजट में प्रभावी राजस्व घाटा इंगित करता है। इफेक्टेड रेवेन्यू डेफिसिट इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया टोनेट्स। भारत के संघीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा इंगित करता है। जब ये आएगा राजस्व घाटा माइनस भुगतान, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों से 85 में एक है। राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान। भारत के संघीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा इंगित करता है। प्रभावी राजस्व घाटा निम्न कौन सा स्तंभ विदेशी व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? 86 में 4। जब सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, निर्यातक, राज्य, जिले, भारत मिशन, व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई पहल, उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स, जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना और SCOMT विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी नीति को सरल और कारगर बनाना। सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, निर्यातक, राज्य, जिले, भारतीय मिशन, व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी और ई पहल, उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स, जिलों को निर्यातक क्षेत्र के रूप में विकसित करना और SCOMET। इसका मतलब क्या है? स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। SCOMET की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। वर्ष 2021 की व्यापारिक निर्यात में भारत के व्यापार का हिस्सा कितना था? 3.8। निम्न शब्दों में कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते में ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है? 88 में 3। विदेशियों को हस्तांतरण भुगतान। ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है विदेशियों को हस्तांतरण भुगतान। एक सार्वजनिक वस्तु होती है गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्जी, नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। के शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 को अपनाया गया था। जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये क्वेश्चन आता है बार बार में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। कब? जून। ठीक, जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? 91 में 2। मानव विकास सूचकांक 2021-22 को मापने के लिए 3 प्रमुख आयाम लंबे और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर का उपयोग किया गया था। जन्म समय जीवन प्रत्याशा के समंक UNDESA से एकत्र किए गए थे। समंक मतलब डाटा फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट ए वर्ल्ड कलेक्टर फॉर UNDESA। भारत में 2021-22 में मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.633 प्राप्त किया था। सूचकांक मूल्य 0.633 0.633।
मानव विकास सूचकांक। भारत का निम्न से कौन सा राज्य विश्व का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कम है? पहले कह चुका है क्वेश्चन, रीट में आता है। आय समानता मापने के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य है? 93 में एक है, केवल एक सही है। पूर्ण समानता लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाई गई एक सीधी रेखा को संदर्भित करती है। पूर्ण समानता लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाई गई एक सीधी रेखा को संदर्भित करती है। आई बात समझ में? यानी कि आय समानता मापने के बारे में कौन सा सत्य है? पूर्ण समानता लॉरेंज वक्र संबंधित है, एक सीधे रेखा को संदर्भित करती है। नीति आयोग द्वारा तैयार भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा, कर्नाटक है। जब ये समझ में नहीं आया यार बात, नीति आयोग द्वारा तैयार भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष है? जब ये प्रमुख राज्य की श्रेणी में है, भारत इनोवेशन इंडेक्स मतलब मेजर स्टेटस कैटेगरी इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। निम्न से कौन सा कथन पीएम किसान योजना के लिए सत्य नहीं है? 95 में स्टार है। पीएम किसान केंद्र से संचालित योजना है। यह योजना 1/2017 से कार्यशील है। यह योजना 1/2017 से कार्यशील है। पात्र किसान परिवारों की पहचान केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासन द्वारा की जाती है। लाभ प्रस्थान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। ये सही है, ये सही है। 1/2017 से कार्यशील है। पीएम किसान केंद्र से संचालित योजना है। निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित 2024 का पेपर है ना, और बात आ रही है 21 की, तो ये नहीं है कि तो साल भर का करंट पढ़ के साइड में हो जाएगा। लेकिन जो पुरानी जो प्रमुख योजना है ना, जो मेन जो योजना है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है अपन को। 98-4। निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण आबादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान महामारी से प्रभावित ग्रामीण आबादी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान PMGKRA प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान PMGKRA। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। एक छात्र पावर पॉइंट वीडियो में बुकमार्क जोड़ना चाहता है, उसे इन चरणों को पालन करने होगा। 116 में तो है प्लेबैक टैब पर क्लिक करें और बुकमार्क जोड़ें। प्लेबैक टैब पर क्लिक करें और बुकमार्क जोड़ें। MS वर्ड के संदर्भ में निम्न का मेल कीजिए। 17 18 डिलीट है यार। चलते हैं यहाँ पे। हाँ, पढ़ लेते हैं, शायद ये सभी सही है। डॉक्यूमेंट को बंद करना CTRL+Y। डॉक्यूमेंट की समस्त सामग्री को चुनना CTRL+E। फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाना। पूर्व में
की गई क्रिया को रिड्यूस करना। शटल जे टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करना। डब्लू वाई बंद करना। सामग्री को चुनना। ई प्रोसेस को एक पट बढ़ाना। ए पूर्व में की गई क्रिया को रीडू करना। जे MS वर्ड 2013 में कौन सा इंडेंट मार्कर हॉरिजॉन्टल रूलर पर मौजूद नहीं होता? तो कचो भी पतो को नहीं या पतो या काई खेरो है। बाएं इंडेक्स मार्कर, दाएं इंडेक्स मार्कर, 118 में स्टार संचोर को टेक्स्ट के अंदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह अथवा कॉन्टेक्ट या फिट जैसे फंक्शन में 19 में 4 है भाई। स्टार लेखांकन सूचना प्रणाली ई व AIS अंतिम खाता उप प्रणाली निम्नलिखित से संबंधित है। 3 अंतिम खातों को तैयार करने से। AIS निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ईमेल आईडी उपयोग संचार के लिए किया जाता है। आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। आप अपने द्वारा भेजे गए ईमेल को खोज नहीं सकते। कौन से कथन सही है? 21 में 2 है। AB ईमेल आईडी का उपयोग संचार के लिए किया जाता है। आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जा सकती है। 2 सही है बस। निम्न में कौन सा एक प्रकार का इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती? बार्म किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो सत्यापन करती है। प्रमाणिकता इंटीग्रेटेड नॉन रेप्यूडिएशन ये सभी है। प्रमाणिकता इंटीग्रिटी नॉन रेप्यूडिएशन हमने इसके श्रेणी में सूत्र MS एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है। चॉइस में थी रासायनिक सूत्र MS एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में ये लॉजिक सूत्र, दिनांक एवं समय सूत्र, वित्तीय सूत्र। रासायनिक सूत्र कैसे आएगा यार कंप्यूटर में यार, खुद करे। अगर इसको पढ़ते तो ये कर देते इसका आंसर को सही। डिजिटल हस्ताक्षर एक तकनीक है जो यह सभी प्रमाणिकता इंटीग्रेटेड नॉन रेप्यूडिएशन। और इसमें कौन सा आएगा भाई? बार में इसमें, और इसमें ए भी है ना, और इसमें अंतिम बातों को तैयार करना 120 में है ना। निम्न में कौन सा डिजिटल पेमेंट का मोड है? POS, स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ये सब। 25 में RTGS का मतलब है। 26 में वास्तविक समय में सकल निपटान। वास्तविक समय में सकल निपटान RTGS का मतलब है वास्तविक समय में सकल रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। राजनेट में कनेक्टिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? राजनेट में
पूरे लैन स्वान 27 में ये सभी राजनेट में उपग्रह लैन स्वान। राज CAD क्या है? 28 में 2 है। एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रियाएं शामिल है। राज CAD क्या है? एक एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें सभी नियमित वर्कफ्लो और प्रक्रियाएं शामिल है। राज CAD। राज कैड क्या है? ईवे किस ई-कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? स्टार है। UPI का मतलब है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, नहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 30 में 3। बढ़वा युग अभिलेख संबंधित है 31 में मौखरी वंश से। बढ़वा युग अभिलेख संबंधित है वैड़वा युग मौखरी वंश की। मौखरी वंश किससे संबंधित है भाई? बैड़वा बैड़वा यानी कि मुख बढ़ गया है ना, मौखरी वंश है बढ़वा मौखरी वंश। 131 में निम्न के 4 शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? हर्षनाथ मंदिर बागपति राज। 3 है यार। इसका मतलब हो गया भैया गुबक प्रथम ने। निम्नलिखित में से 4 शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? निम्नलिखित 4 शासकों में से हर्षनाथ, ये हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? ये शायद माउंट आबू सिरोही में है, सिरोही में दिखा शायद हर्षनाथ मंदिर। निर्माण किसने किया? गुबक प्रथम। शासक पंचन देव या पजवन निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? बड़गुजर। कछवा है, कछवा का तो जयपुर से रहा था। पंजन देव या पचवन ये बीएवाड़ी बुकों से है भाई। पंजन देव या पचवन कछवा जयपुर। और निम्न के 4 शासकों में हर्षनाथ मंदिर ये गुबक प्रथम है। हर्षनाथ मंदिर बढ़वा युग मौखरी वंश मौखरी हर्षनाथ मंदिर गुबक प्रथम। और पंजन देव पचवन कछवाहा जयपुर। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल तम्बन की उपाधि किसे प्रदान की गई? ये गज सिंह है। 34 में 1 सही है गज सिंह। ये दल तम्बन शायद हाथी था यार, पता नहीं है ना। दल तम्बन गज सिंह। फिर निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका पता नहीं है। 35 में 4 है द। नवज्योति 36, नवजीवन 39, लोकवाणी 43। नवज्योति न ज्योति 36 और नवजीवन अब आ रहा है ना इसमें 9 और लोकवाणी 43। जब नवज्योति ज्योति 36 1936, नवजीवन 1945 और लोकवाणी नवज्योति 36, नवजीवन 39, लोकवाणी 43। इनमें कौन बीकानेर प्रजामुल आंदोलन से संबंधित थे? तीनों कर रहा हूँ मैं।
36 में तीनों सही है। मघाराम वैद, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मणदास स्वामी। मघाराम वैद है ना, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मणदास स्वामी, बीकानेर की बात है। प्राकृतिक स्थल बागौर का सर्वोत्तम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बागौर, बागौर का मिश्रा कर दे क्या? 37 में 3 है, ये ऐसे याद किया था ना, बागौर रे, मिश्रा रे, मिश्रा में रे आ रहा है ना, बागौर में रे, बागौर पी एन मिश्रा। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950। एक करें क्या? गलत है यार, 38 में ये है, 56 है, एकीकरण पूरा होते ही 1 नवंबर 1956। निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा समूह सही सम्मिलित नहीं है? अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा, चेला। कान है तिमड़िया, तुलसी, वजट्टी, हालरो। तुलसी या तुलसी, तुलसी पहले गले में पहनते थे, तुलसी। तिमड़िया, तुलसी, वजट्टी, हालरो, वजट्टी। कंगन, नोगरी, गजरा, नेवड़ी। फिर लंकर, पायल, नपुर, झांझर। 1 2 तो सही है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, एकदम करेक्ट है वो ना। अब कंगन, नोगरी, गजरा, नेवड़ी, लंकर, पायल, लंगर, पायल, नपुर, झांझर। 3 है, ये बढ़िया क्वेश्चन कर दिया। अब हमारा पूरा पेपर सही है, बस ये क्वेश्चन कर दिया ना जाए। देख, अंगूठ्या, अंगूठ्या, कर्णफूल, पीपल पत्रा, झेला। कान है झेला, झेला। अंगूठ्या, कर्णफूल, पीपल पत्रा को जानते हैं ना, अंगूठ्या और झेला है बस। कान है तिमड़िया, तुलसी, तिमड़िया, तुलसी, वजट्टी, हालरो। तुलसी है ना, तुलसी या तुलसी, तिमड़िया, तुलसी, वजट्टी, हालरो। लंगर, पायल, नपुर और झांझर। झांझर, पायल, नपुर, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, घुंघरू को नपुर कहते हैं, बस ये लंगर का पता नहीं है। एक तो लंगर है, एक अंगूठा है, एक झेला है। तिमड़िया। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बाल और उसके परिवार को नलियन पक्ष तर वस्त्र का आभूषण दिए जाने, यह रिवाज कहलाता है। जा मनवाया तो यार सही है। इनमें से कौन सा मेला सही सम्मिलित नहीं है? कैला देवी करौली, कपिल मुनि मेला, कोलायत है ना, बीकानेर, भरतरी अलवर, शीतला माता मेला, चाकसू, जयपुर। 41 में 2, कपिल मुनि मेला, कोलायत, बीकानेर है ना, कैला देवी मेला करौली, भरतरी अलवर, शीतला माता मेला, चाकसू। धारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? चौमू है। और है क्या कोई बता दे, कुछ और लग रहा होता तो वो, और तो मुझको लग रहा है कि प्रतापगढ़ है। चल 42 में यही करते हैं, 42 में एक सही है भाई, चौमू, चौमू, धारगढ़। निम्नलिखित में श्री देश हितेश्वरी सभा के संस्थापक कौन थे? सज्जन सिंह। नहीं नहीं नहीं, सर वाल्टर। गलत गया भाई, सज्जन है। श्री देश हितेश्वरी सभा के संस्थापक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह।
श्री 23वीं सभा के संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह भाई। 23वीं वैसे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन भाई, नाम बढ़िया है सज्जन तो काम भी बढ़िया है। 23वीं सभा निम्न में से तत्व वैध है। जंतर है, केवल एक 44 में गलत है ये अपना, ये सभी है। देख जंतर से तो पता है, जंतर में तो है, ये तो तत्व है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है और ये याद है। लेकिन ये रिवाज और ये भपंग बार बार कंफ्यूज करता है। ये भपंग में से ऐसी घन की आवाज़ सी आती है कि भपंग, ठीक है ना, तो ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं, पर घन वैद देते हैं। लेकिन घन वैद नहीं है भपंग और रिवाज, ये तत्व वैद है। भपंग और रिवाज ये क्या है, तत्वैध, तत्वैध है। तत्वैध है ना। जंतर है, रिवाज है, भपंग है। जंतर है, रिवाज है, भपंग। जंतर तो याद है, रिवाज और भपंग याद करना है बस। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे, जब ये वो है संत दरियाव जी। यहाँ पर संत माप जी है यार, संत दरियाव जी करें या संत माप जी करें। चल एक ही कर देते हैं, 45 में एक सही है भाई। संत माप जी निष्कलंक, ये ऐसे याद किया था कि भाई जो मावा है ना, मावा उसमें कोई कलंक नहीं है, ठीक है ना, वो सफ़ेद होता है एकदम, निष्कलंक। तो मावा माप जी निष्कलंक संप्रदाय, संत माप जी निष्कलंक संप्रदाय। सम्मिलित कीजिए। जब तय से तिलवाड़ा है ना, और मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, धन्ना जी और बेंगटी हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, पता नहीं है यार, देख 46 में 4 है, तो इसका मतलब हो गया क्या, हड़बू जी का वेंकटी सही है। हड़बू जी में बैर, हड़बू जी वेंकटी, फिर मल्लीनाथ जी बाड़मेर तिलवाड़ा है ना, फिर तल्लीनाथ जी पाँचोटा, मल्ली तल्ली, मल्ली तिल और तल्ली पाँचोटा। धन्ना जी है ही नहीं है। जैसे हड़बू जी वेंकटी है ना, हड़बू जी वेंकटी और मल्ली तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी पाँचोटा है। रणमल छंद के रचयिता थे। 45 में एक है, श्रीधर व्यास रणमल छंद के रचयिता थे। श्रीधर व्यास रणमल श्रीधर व्यास। राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है, पंडित विट्ठल, यही है कृष्णानंद व्यास। कर देते तो बढ़िया रहते। राग कल्पद्रुम के लेखक कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास रणमल छंद के रचयिता है। श्रीधर व्यास दोबारा देख लेना। राग कल्पद्रुम लेखक
के लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास। और रणमल छंद की रचयिता है श्रीधर व्यास। रणमल छंद की रचयिता श्रीधर व्यास। फिर हड़बूजी, पेंगटी, मल्लिनाथ जी, तिलवाड़ा, तल्लीनाथ जी, पांचोटा। पांचोटा संबंधित है। पांचोटा टे ते टे ते है ना, तल्लीनाथ जी, पांचोटा। और ये मल्ली, तिलवाड़ा। निष्कलंक संत मावजी। जंतर रवाज भफंग। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। राजस्थान साहित्य में पर्ची परिचयी व्यंजित करता है। पर्ची 49 में एक है संतों का जीवन चरित्र, यानी कि परिचय दे रहा है वो, है ना, कि यार वो वहाँ देवता प्रकट हुआ था, वो परिचय दे रहा है, यानी कि चमत्कार कर रहा है। संतों का जीवन चरित्र, पर्ची परिचय। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है साहिब राम। साहिब राम आदमकद, ये जयपुर से है। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है साहिब साहिब साहिब। आदमकद व्यक्ति चित्रों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है साहिब राम। साहिब साहब यानी कि मार साहब, ये बड़ा चित्रकार है ना साहिब राम। और ये हो गया संतों का जीवन चरित्र, पर्ची परिचय। फिर राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। फिर रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास। ये याद नहीं आ रहा है फिर रणमल छंद, श्रीधर व्यास। हड़बूजी, पेंगटी, मल्लिनाथ जी, तिलवाड़ा, तल्ली, पांचोटा। धन्ना जी नहीं है। निष्कलंक संत मावजी है। तो चलिए, है ना, मिलते हैं और कोई पेपर में। पढ़ते रहो, लगे रहो, हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को आराम से समझते हुए। ठीक, जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।